नमस्कार दोस्तों मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या AME यानी कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग करने के बाद आप पायलट बन सकते हो। तो इस चीज़ का आंसर ना यस में भी है और नो में भी। आप बन भी सकते हो नहीं भी। तो कैसे बन सकते हैं कैसे नहीं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों कैसे बन सकते हैं पायलट AME करने के बाद, कैसे नहीं, इसके ऊपर जाने से पहले हम थोड़ा सा इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं कि AME और पायलट ये दोनों टर्म्स क्या हैं, किस तरीके से काम करती हैं और एग्जैक्टली है क्या बेसिकली। जहां पे मैं सबसे पहले AME के बारे में बात करूं तो AME के ऐसा प्रोफेशन है जो बेसिकली डील करता है एविएशन सेक्टर के अंदर एयरक्राफ्ट के साथ, जो उनकी सेफ्टी, मेंटेनेंस, रिपेयर और प्रॉब्लम जो उनके अंदर आती हैं उनको रिजॉल्विंग के अंदर जो है वो काम करता है। अब इस प्रोफेशन के अंदर जो आपका काम जो रहता है वो बेसिकली ग्राउंड के ऊपर रहता है। जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं किया होता है, फ्लाई नहीं कर रहा होता है, उस टाइम पे आपका काम रहता है एयरक्राफ्ट की पूरी इंस्पेक्शन करना, कोई फॉल्ट है, ट्रबल शूट है, उसको रिजॉल्व करना, इन सारी चीज़ों के ऊपर। अब AME का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो एयरक्राफ्ट को फिट फॉर फ्लाई करना होता है। अब किसी भी एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का जो है वो ऑथराइजेशन चाहिए रहता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की होती है। इसके अंदर जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं आपकी, वो बेसिकली क्या रहता है कि आपका थियोरेटिकल ट्रेनिंग रहता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहता है, एग्जामिनेशन रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। अब इसी के साथ जो सेकंड पार्ट है दैट इज द पायलट। अब पायलट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो रहता है एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने का, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है जब एयरक्राफ्ट एयर के अंदर होता है, फ्लाई कर रहा होता है। वहां पे पैसेंजर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रू का, कार्गो का एंड बाकी को भी रिजॉल्व, को डिसीजन, इमरजेंसी डिसीजन उनको लेने पड़ते हैं, लाइक वेदर की वजह से, किसी और कंडीशन की वजह से। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पायलट के ऊपर रहती है। इसी के साथ जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है, टेक ऑफ कर रहा था, तो उस टाइम पे क्या डिसीजन लेने हैं, डायरेक्शनल चीजें रहती हैं, ठीक है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पायलट की रहती है। और पायलट का जो वर्क स्टेशन है वो बेसिकली कॉकपिट के अंदर रहता है, जब एयर के ऊपर है उसी टाइम पे रहता है। तो अगर मैं बात करूं कि क्या AME बनने का पायलट बना जा सकता है, सो देयर इज सो मेनी सिमिलरिटी जो कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर और पायलट के बीच में रहती है। सबसे पहले तो ये है कि दोनों ही एयरप्लेन के ऊपर काम करते हैं, एविएशन सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। दूसरा ये रहता है कि जो क्वालिफिकेशन है इन दोनों के अंदर एंटर करने का वो सेम है, दैट इज 10+2 PCM के साथ मेडिकली आप फिट होने चाहिए। इसी के साथ जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो भी सेम है, दैट इज DGCA। DGCA AME को लाइसेंस देता है, DGCA ही पायलट को लाइसेंस देता है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस आता है इसके अंदर वो आता है ट्रेनिंग के अंदर। जो ट्रेनिंग है AME का वो बेसिकली रहता है कि आपके मॉड्यूल्स रहते हैं, वो आपको थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों कंप्लीट करने होते हैं, और जो आपका लाइसेंस वगैरह रहता है वो DGCA इशू करता है। तो वो आपका रहता है अलग तरीके से, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना होता है किसी एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस टेक्निकल के ऊपर। और पायलट का जो ट्रेनिंग रहता है वो बेसिकली उसके फ्लाइंग आवर कंप्लीट करने होते हैं, थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट करना होता है, टेस्टिंग कंप्लीट करनी तो मेडिकल, एंड उसके बाद जो है आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, लाइसेंस आपको लेना होता है DGCA से। ये जो ट्रेनिंग पार्ट है यही चीज़ डिफर करता है AME और पायलट को। वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अलग अलग है, लेकिन जो ज्वाइनिंग वाला पार्ट है वो भी अलग अलग है इनका। तो बात करते हैं कि आप अगर बनना चाहो AME के बाद जो है पायलट, तो किस तरीके से बन सकते हो। तो उसके लिए आपको जो है पायलट का ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने जो है AME कंप्लीट किया हुआ है तो उसके बाद भी आपको जो है पायलट का ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा, दैट इज फ्लाइंग आवर्स हो सकते हैं, उसका टेस्ट हो सकता है, मेडिकल तो आप फिट रहोगे ही, लेकिन जो फ्लाइंग आवर्स रहते हैं एंड एग्जामिनेशन रहते हैं वो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे AME बनने के बाद भी। अगर बात करूँ कि AME के लाइसेंस के बाद अगर आप बोलो कि AME का लाइसेंस लेने के बाद आप पायलट बन सकते हैं या फिर एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर सकते हैं, देन आंसर है नो। AME के अंदर ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता जिसके अंदर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना होता है। तो इसके लिए आप जो है एलिजिबल नहीं होते हैं कि एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए। तो अगर आपको जो AME के बाद जो है पायलट बनना है तो आपको जो फ्लाइंग के जो CPL के जो आवर्स रहते हैं, जो ट्रेनिंग रहता है वो कंप्लीट करना होता है। अदरवाइज आप जो है AME के लाइसेंस के ऊपर किसी भी एयरक्राफ्ट को फ्लाई नहीं कर सकते, मतलब पायलट नहीं बन सकते। तो आई होप कि आपका जो डाउट था AME के बाद पायलट बनने का वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके माइंड में क्वेरी रहेगी AME को लेकर के तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने चैट लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप जो है हमारे साथ बात कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद।